अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरत तौबा की आयत नंबर 36 में फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश शऊरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम, कि जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन और आसमान बनाया है, तब से अल्लाह ताला ने साल के जो हैं 12 महीने बनाए हैं और उसमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं। तो ऐसा है कि रजब इस्लामी कैलेंडर के हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल में 12 महीने हैं, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। 3 जो है ऊपर नीचे आते हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, और चौथा महीना जो है वो रजब है। ये सहीह बुखारी की हदीस थी। तो अरबी में रजब का मतलब होता है ताज़ीम करना, यानी अज़मत वाला महीना। तो इसकी अज़मत किस तरह थी कि टाइम ऑफ जाहिलिया में, जाहिलियत के दौर में लोग इस महीने की बहुत ताज़ीम किया करते थे। कबायली ज़िंदगी थी, आपस में लड़ाई झगड़े तो बहुत होते थे, कत्ल गारत खूब होता था। लेकिन ये महीना शुरू होता तो वो अपने हथियार रख देते थे और अपने लड़ाई झगड़े बंद करके तो वो जो है बुतों के नाम पे बकरी को ज़बह करते, और एक ये भी रिवाज थी कि बकरी ज़बह करके इस महीने के शुरू ही में उसकी जो खाल होती थी उसको दरख्त के साथ लटका दिया करते थे कि हर बंदे को पता चले कि अब ये रजब का महीना है। ऐसा है कि जब भी रजब का महीना शुरू होता है तो इसमें हमें फ़ोन पर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि इस दिन इसमें इसके पहले जुम्मे को आप ये इबादत करें, पहली जुमरात को फलां करें, रोज़े इस तरह रखें। तो रजब में 3 बड़े-बड़े काम किए जाते हैं। जो एक तो है कि इसमें शब मेराज 27 रजब को की जाती है, रात की इबादत की जाती है। फिर उसके अगले दिन रोज़ा रखा जाता है, और तीसरा काम जो है 22 रजब को कूंडे जो है उसकी रस्म की जाती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सही हदीस से साबित नहीं है। किसी हदीस से साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 महीने ऊपर-नीचे रोज़े रखे हों। और ना ही जो 27वीं रजब का रोज़ा है, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, सहाबाए किराम के, खुलफाए राशिदीन के अमल से ये बात पता चलती है। ऐसा है कि आम तौर पर लोग इस दिन का रोज़ा आम दिनों से अफ़ज़ल समझते हैं कि जो 27 रजब का रोज़ा रखा जाता है। तो ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ली रोज़ों का तो बहुत एहतमाम किया, और हमारे पास कई अहादीस मौजूद हैं जिसमें आप जो है सोमवार और जुमरात का रोज़ा रखते थे और दूसरों को भी ताक़ियत करते थे। इसके अलावा आप हर महीने में 3 रोज़े अय्याम 20 के रखा करते थे, 13, 14 और 15, चाँद की जो तारीख होती है। इसके अलावा आपने ज़िलहज्जा के जो इब्तिदाई अशरा है, उसमें रोज़े रखने की फ़ज़ीलत बताई है कि उन 10 दिनों का अमल अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। और फिर आपने अपनी उम्र के आखिर में जब आपको पता चला कि अशूरा का रोज़ा यहूद रखते हैं, तो फिर आपने कहा था हम भी रखेंगे, और लेकिन हम इनकी कॉपी नहीं करेंगे, हम 9, 10 को या 10, 11 मुहर्रम को रखा करेंगे। तो हमको अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी नॉन मुस्लिम की कॉपी करने से मना फरमाया कि जो काम वो करें वो हम ना करें। तो अब ऐसा है कि वो लोग इस महीने की बहुत ताज़ीम करते थे, उसमें रोज़े रखते थे, खुद साख्ता वज़ीफ़े बने हुए थे कि आप इस तरह इबादत करें तो ये होगा। तो आपने रमज़ान के बाद जो कसरत से रोज़े रखे, वो माह शबान में आपने रखे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी रवायत मिलती है कि मैं अपने छूटे हुए रोज़े शबान में रखा करती थी। तो इसके बारे में जितनी भी रवायात हैं वो मनगढ़ंत हैं और मौज़ू हैं। तो शब कदर और लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर रात है, जिसका अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में सूरत दुखान में भी बता दिया और सूरत कदर में भी बता दिया। तो जिस रात की इबादत हमको कुरान बता रहा है वो हमें लेनी चाहिए, और जिसके ऊपर हमारे पास ऑथेंटिक मुस्तनद हदीस हों, रवायात हों, हमको उस उनके ऊपर अमल करना है।
अब ऐसे ही है कि एक मनगढ़ंत रवायत है कि रजब का महीना अज़मत वाला है। इसमें एक रोज़े का जो सवाब है 1000 साल के बराबर है। कोई 2 रोज़े रखेगा तो 2000 का है, 3 रोज़े रखेंगे तो 3000 साल का, और अगर 8 रोज़े रखेंगे तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएँगे, और 15 रोज़े रखेंगे तो उसकी बुराइयाँ नेकियों में बदल जाएँगी। तो ऐसा है कि और मुनादी की जाएगी, और कुछ पता नहीं कितने रखें कि उसकी बख्शिश हो गई है। तो असल में हमारे दीन में ना शॉर्टकट्स नहीं है, हमारा दीन अमल का दीन है। और आप हमेशा याद रखें, जिस किसी चीज़ में भी कसरत से आपको फ़ज़ीलतें मिलें, तो आप समझ लें कि इसमें कुछ ज़रूर गड़बड़ है। अब ऐसा है कि इसमें ख़ास रवायात नमाज़ की आती हैं, वो भी मनगढ़ंत है। इस तरह एक और आता है कि 4 रकात आप नफ़ल पढ़ें, तो हर रकात में फ़ातिहा के बाद 100 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, तो अगली रकात में फ़ातिहा के बाद 100 बार आप सूरतुल इख़लास पढ़ें। तो ऐसा है कि इस महीने की कोई नफ़ल इबादत भी सही है, हदीस से सुन्नत से साबित नहीं है, और जो आई हुई हैं वो सारी मनगढ़ंत है, मैन मेड है, और वो फैब्रिकेटेड है। सूरत हुजरात की आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दमू बैना यदल्लाहि व रसूलिही, कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। तो हमने जो काम करना है वो करना है जो अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया और जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। अब ऐसा है कि सूरत सूरत मुल्क में एहसन अमल का आता है कि एहसन अमल कौन है? यानी बेस्ट एक्शन। तो बेस्ट एक्शन ये है कि जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हो और वो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, तो वो एक्सेप्टेड होगा, वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगा। बाकी ऐसा है कि हम देखते हैं कि कहा जाता है कि हर बिदअत जो है ना, कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत जो है ना गुमराही है, और हर गुमराही जो है वो आग में जाएगी। तो ऐसा है, जब काम करना है, हमने थकना है, इबादत करनी है, तो हम वो काम करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और जिसकी हमारे पास सही अहदीस सनद के साथ मौजूद हो, हम वो वाला अमल करें। मेजॉरिटी अथॉरिटी को हमने नहीं देखना कि सारे लोग कर रहे हैं तो अब हम भी ये काम करें। तो ऐसा है कि इस महीने के अंदर कोई दिनों के ख़ास वज़ीफ़े नहीं हैं। रजब के माह में कुछ लोग उम्रा करते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुद कोई बात घड़ के मेरे नाम लगा ले, तो वो अपना ठिकाना जो है वो जहन्नम में फिर अपना तैयार कर ले। तो यानी अगर ऐसी कोई चीज़ खुद साख्ता होगी तो फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं, और उसके लिए ये वईद भी है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।